श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आपने सुना था हनुमान जी ने ऋष्यमुख पर्वत के नीचे राम लक्ष्मण के साथ साक्षात की और उनको जो पूछा था, आप लोग तो कौन है और आप लोग इतना ये कोमल शरीर वाले और कोमल पदगामी, लेकिन यहाँ कठिन भूमि वन प्रदेश में किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? इसका उत्तर प्रभु देते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु उत्तर देते हैं, हम कौशल राजा दशरथ के जन्मित संतान, दोनों भाई है, जन्मित पुत्र। हम पिताजी के वचन को मानकर वन को आए हैं। इनको वचन को गौरव देने के लिए हम ये वचन मानकर वन में आए। हम दो भाई हैं, दोनों का नाम है राम और लक्ष्मण। मैं राम हूँ और ये लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है। हमारे साथ एक सुकुमारी सुंदर स्त्री भी आए थे और यहाँ निशाचर ने उनको हरण करके ले गया। हे विप्र, हम उसको खोजते फिरते और हमने तो अपना चरित्र कह लिया, हमारे चरित्र कह लिया। अब आप अपना परिचय हमको दीजिए, समझा कर कहिए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी वन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि हरण करके ले गए। यहाँ हरि निशाचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। श्री राम जी ने उत्तर दिया, कौशलेश दशरथ के जाई, हम पितु वचन
मानी बन आई। कौशल्य से कहने से इनका धाम का पता चल गया, ये कहाँ का लोग है। कौशल्य अर्थात अयोध्या के लोग, और राजा के पुत्र, राजा अर्थात दशरथ के पुत्र। जाति क्या है, क्षेत्रीय जाति का भी पता चल गया, और पिताजी के वचन मानकर आए हैं वन में, इसलिए आए ये भी पता चल गया। उनका नाम भी पता तो चला गया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है, ये भी हनुमान जी ने जान लिए। और संग नारी भी था। यहाँ निशिचर खोज तो यहाँ हरि निशिचर खोजत तेहि। आदि से वन में विचरण का कारण भी सब पता चल गया। लेकिन हनुमान जी शेष 3 प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दिए हैं। लेकिन हनुमान जी को हनुमान जी का शेष 3 प्रश्न का उत्तर भगवान नहीं दिए, पहला का उत्तर दे दिया। हनुमान जी के शेष 3 प्रश्न का उत्तर क्या था कि तुम तीन देव मह को। पहला प्रश्न, नर नारायण की तुम दो। तीसरा प्रश्न, जग कारण तारण हित भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। ये सब प्रश्न का उत्तर राम जी ने नहीं दिया, केवल उत्तर दिया जो हनुमान जी पूछते, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर वन मेरा। इतना ही उत्तर, इसका ही उत्तर इसने दिया। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर न देने का भी कुछ कारण भी होगा। ये कारण है कि वे नर रूप में अपने को छिपाए हुए हैं। ये भगवान नर रूप में अपने को छिपाए हुए हैं। कारण इनका जो रूप है अभी ये गुप्त रूप है, इसीलिए किसी को जनाते नहीं मैं भगवान हूं। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। और भी ये 3 प्रश्न का उत्तर न देने से, न देकर ये मौन रहे, तो मौन भी एक उत्तर है। मौन कौन सा उत्तर है? मौन सम्मति लक्षणम। अगर ये नहीं होते तो ये प्रतिवाद करते। इस न्याय से अखिल भुवनपति होने का स्वीकार ध्वनित होता है। अर्थात श्री राम जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। यहाँ प्रभु अपना नाम रूप लीला चारों को कह दिए। ये चारों भक्त के इष्ट है। भगवान के नाम रूप लीला। रूप तो आप जानते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, नाम है राम, और कहाँ के वासी, अवध के वासी है, अयोध्या के। ये सब लीला विप्र फिर हम खोजते ही। तो ये सब नाम रूप लीला भगवान अपनी मुख से जो कह दिया। और भक्तों के लिए भगवान के राम नाम, ये भगवान के नाम रूप लीला धाम, ये चारों ही सच्चिदानंद विग्रह है। ये चारों को सच्चिदानंद विग्रह, भगवान के विग्रह ही जब तो कहा जाता है। ऐसा भी शास्त्र में लिखा है।
रामस्य नाम रूपं च, श्री राम जी के नाम और रूप, लीला धाम परात परम, उनके लीला और उनके धाम, इनके नाम, इनके रूप, ये चारों ये परात्पर है, अर्थात सच्चिदानंद विग्रह है। इसको ये चतुष्टय वो चारों को नित्य सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। रामस्य नाम रूप च लीला धाम परात् परं, एतत् चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। श्री राम जी ने कहा, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ विप्र विप्र दो बार प्रभु हनुमान जी को कहते हैं। इसका भी कुछ कारण है। क्यों एक बार ये कहने से भी तो चलता, दो बार क्यों कहा? और हनुमान जी ने राम जी को स्वामी संबोधन किया। कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, तो इसमें क्या विशेष अर्थ हो सकता है? देखिए, इस स्वामी संबोधन से श्री राम जी का हनुमान जी पर भक्त वात्सल्यता उमड़ पड़ा। वे कृपा के धाम हनुमान जी पर ये कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी को कृपा नहीं कर सकते। चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो क्यों कर नहीं सकते? हनुमान जी कपट विप्र रूप में राम जी के साथ बात कर रहे हैं, और ये कपट भाव भगवान को अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र ये सब राम जी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो ये दो बार विप्र विप्र जो कहे, इसका भाव है कि हनुमान जी को सावधान कर देते हैं कि तुम इस कपट विप्र रूप को त्याग जल्दी करो, इसका भाव है यह। और भगवान ने राम जी ने कहा, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा सुहाई। अर्थात हमने हमारा सब चरित्र कह दिया। जो कौशलेश दशरथ के जाए, इसमें राम जन्म वृत्तांत अर्थात बालकांड को वर्णना कर दिए। आपन चरित कहा हम गाई, मैं गाकर अपना चरित्र कह दिया। अर्थात कौशलेश दशरथ के जाए, इससे राम जन्म का बालकांड समाप्त हुआ। और हम पितु बचन मानी बन आए, ये अयोध्या कांड का चरित्र। और यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत ते। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, वैदेही को निशाचर हरण करने का चरित्र ये अरण्य कांड का है। और विप्र फिरहि हम खोजते, यह हाल का चरित्र, यह वर्तमान अर्थात हाल का चरित्र है। और यह है किष्किंधा का। इसीलिए प्रभु ने कहा, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा सुहाई। कहते कि हमने तो सब चरित कह दिया, अब विप्र तुम्हारा चरित्र कहो, अर्थात पिता का नाम, गुरु का नाम क्या है, और गुरु सेवा छोड़कर वन में फिरने का कारण क्या है। आप तो गुरु के साथ रहना चाहिए। और किसके भेजने से
आप यहाँ आए, ये सब बात मुझे समझा कर बता। और इतना कहने से ही हनुमान जी राम जी को पहचान गए। हनुमान जी राम जी को पहचान गए। तो प्रभु का पहचान करके हनुमान जी उनके चरण पकड़कर अर्थात साष्टांग दंडवत करके पृथ्वी पर गिर गए। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, क्या रामायण शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं, कहते हैं हे उमा, जब हनुमान जी राम जी के चरण कमल में दंडवत होकर पड़े हैं, हनुमान जी को तब इतना सुख लग रहा था, ये सुख, उनका सुख वर्णन किया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं वर्णना नहीं कर रहा हूं। प्रभु पहिचानी परेऊ गही चरना। तो प्रभु को ये कैसे पहचाना? प्रभु तो उनका परिचय नर रूप में दिया। भगवान ये नहीं कहा, तो हनुमान जी कैसे पहचान गए? इसका कई सुंदर भाव है, आप मन लगाकर सुनिए। देखिए, जब रावण के द्वारा पीड़ित होने पर सब देवताओं मिलकर समुद्र के किनारे स्तुति कर रहे हैं क्षीर सिंधु के निकट, तब इनके स्तुति पर प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुआ था। आकाशवाणी जो था ये ब्रह्मवाणी, और वहां सब देवताओं के साथ शिवजी भी उनके साथ उपस्थित थे। तो आकाशवाणी क्या कहा था? कहा, कश्यप अदिति ने महान तप किया है और तिनको मैं पूर्वे वर दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा, प्रकट होऊंगा। और ये कश्यप अदिति अभी दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में ये प्रकट हुए हैं। मैं प्रकट होने का निकट समय भी आ गया है, तो मैं उनके घर में अवतार लूंगा। 4 भाई के रूप में अपने अंश 4 अर्थात चतुर्व्यूह अवतार में मैं दशरथ जी के गृह में अवतार लूंगा। और मेरा जो माया शक्ति है, ये सीता जी भी अवतार लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कश्यपादिति महातप कीना, तिन कहो मैं पूर्व बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिलक सो चारी भाई। तो आकाशवाणी शिवजी ने सुना था। और ये शिवजी तो कौन है? ये तो अभी हनुमान के रूप में है। राम सेवा करने के लिए ये हनुमान का रूप धारण किए हैं, तो इनको पता था आकाशवाणी ने क्या कहा था। और आकाशवाणी के साथ अभी इसका समन्वय किया, जो कहा था आकाशवाणी अभी यहां हो गया है। रघुवंश में रघुकुल तिलक चारी भाई, राम जी का प्रकट हो गया है। दशरथ कौशल्या भी है। ये सब बात समन्वय करके ये जान लिया कि ये हनुमान जी जान लिए। हनुमान जी कौन है? जो शिवजी कह रहे हैं वही हनुमान जी शिवजी का अवतार है। इसलिए कहते हैं जो सुख मुझे लग रहा था
मैं उससे कह नहीं सकता, ये अनिर्वचनीय सुख था। आकाशवाणी में और वाणी ने और भी कुछ तो कहा था। क्या कहा था? नारद वचन सत्य सब अवतरी हूँ। नारद जी के वचन को सत्य भी मैं करूंगा, और परम शक्ति सीता जी के साथ भी अवतार लूंगा। यह भी आकाशवाणी में ब्रह्म भगवान का वाणी था। और नारद वचन सत्य सब करी हम, परम शक्ति समेत अवतरी हम। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। मैं धरणी का भार हरण करूंगा, इसीलिए तुम निर्भय हो जाओ। तो नारद जी ने नारद वचन सत्य सब करी हूं। नारद न कौन सा वचन न कहे थे? ये विश्वमोहिनी प्रसंग के इसका उत्तर है कि विश्वमोहिनी कन्या को नारद पाना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उसको ले गया। भगवान विष्णु राजकुमार रूप लेकर आए और कन्या का वर्णमाला ग्रहण करके उठा कर ले गए। तो नारद जी क्रोधित हो गए थे और राम विष्णु भगवान को शाप दिए थे। क्या शाप? आपने मुझे जिस रूप लेकर, जिस शरीर लेकर ठगा है, आपको सोई शरीर धरना पड़ेगा। यह मेरा शाप है। तुमने मुझे बंदर का मुंह देकर कपि आकृति तुम मेरा तो कर दिया। इसको तुच्छ मानकर, बंदर को तुच्छ मानकर तुम मेरा कपि आकृति कर दिया। लेकिन मेरे शाप के अनुसार तुमको ये बंदर ही तुमको साहाय्य करेंगे। तुम इनका आश्रय लेना पड़ेगा, इनका साहाय्य लेना पड़ेगा। और तुमने मुझे विरह दुख प्रदान किया। मैं विश्वमोहिनी को अपना पत्नी बनाना चाहता था, तुम मुझे उनसे विच्छेद कर दिया। मुझे विरह दुख हो रहा है, इसलिए तुमको भी विरह दुख सहना पड़ेगा पत्नी के विरह में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बंचे हूँ ठगे हूँ, बंचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममयेहा। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, कपियाकृति तुम कीन हमारी। करी हाई कीस अर्थात बंदर, करी हाई कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। ये सब बात मिलकर गया। नारी का हरण हुआ, नारी विरह भी हुआ, और राम जी नारी को ढूंढकर वन में घूम रहे। ये सब बात सुनकर शिवजी जान गए कि ये ही ब्रह्म भगवान जो प्रकट हुए हैं कौशलपुर भूपा रूप में, और ये हनुमान थे, ये साक्षात शंकर जी के अवतार। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
और आपने अभी सुन रहे हैं हनुमान जी ने राम जी को कैसे पहचान लिया। पहला कारण था आकाशवाणी। आकाशवाणी में प्रभु का जन्म था। फिर नारद का श्राप था, दूसरा कारण। अभी तीसरा कारण सुनिए। ये तीसरा कारण है प्रभु की माया। तो प्रभु की माया के बस हनुमान जी भूले रहे थे, इससे ये पहचान ना सके। जो कि हनुमान जी राम जी को जो कहते हैं, आपके माया के वशभूत होकर मैं आपको पहचान नहीं सका। तब मायावश फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। लेकिन जब प्रभु माया हटा दिए तब ये पहचान गए। और प्रभु का कृपा अगर होगा तो जीव उनको पहचान सकते हैं, ये सभी कहते हैं। तो भगवान को पहचान के लिए भगवान को कृपा ही चाहिए। तुम्हारे ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान ही भगत भगत रचंदन। और जिसको प्रभु अपने को जानना चाहते हैं वही केवल जान सकता है, नहीं तो कोई नहीं जान सकता। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने प्रभु को कैसे जाना, कैसे पहचाना? चौथा कारण सुनिए, जो बात की पद्म पुराण का बात है। बालकपन में श्री राम जी ने बंदर मांगा था, मुझे बंदर दो, हम खेलेंगे साथ। तो बहुत से बंदर मंगाए गए, किसी बंदर भी राम जी का पसंद का नहीं हुआ, इसी से ये संतुष्ट नहीं हुए। अतः वशिष्ठ जी को बुला गया। तो वशिष्ठ जी जान गए ये हनुमान जी से मिलना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी के आदेश से सुमंत जी अंजनी पहाड़ को गए और अंजनी माता को अनुरोध करके हनुमान जी को साथ लाए। तब से हनुमान जी राम जी के साथ रहने लगे। तो कब तक? जब प्रभु गुरु गुह गई पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जब ये विद्याधन करने चलते हैं तब तक हनुमान जी उनके पास में रहे थे। तो ये पहले उनका जान पहचान थे। और हनुमान जी को श्री राम जी ने समझा कर कहा, देखो हम अब विद्याधन करने जा रहे हैं और हमारी मुलाकात फिर आगे होगा। कब? किष्किंध्या में होगा। कहाँ? किष्किंध्या में होगा। तुम जाकर किष्किंध्या में रहो और सब वानरों के साथ मेरा प्रतीक्षा करते रहो। ऐसा समय आएगा हम अवश्य तुमको किष्किंध्या में मिलेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये बात है। ये पहले का ये राम जी और श्री राम जी ने कहा आप वहां से लौट जाओ और मेरा प्रतीक्षा करो। जब प्रभु ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, तब ये प्रभु को तुरंत पहचान गए। ये हमारा खोया हुआ धन है जिसको मैं ढूंढ रहा था।
जिनका प्रतीक्षा में था, इसलिए उनके राम जी को पहचान कर उनके चरण में लौट गए। अतः हनुमान जी के प्रभु के साथ पूर्व परिचय था, लेकिन माया के कारण ये पहचान न कर सके। और देखिए, ये बचपन में हनुमान जी राम जी को देखे थे, अभी 25 वर्ष बीत गया है। ये बाल्यावस्था से इनका युवावस्था हो गया है। फिर वही वहां राजपुत्र के वेश में देखा था, वहां वनवासी का वेश में देखा, तो ये कैसे पहचानते? अब तो प्रभु के मायावश ये पहचान न सके। लेकिन अब इनका परिचय कौशलेश दशरथ के जाई है सुनकर ये तुरंत पहचान गए और चरण में गिर पड़े। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और भी 5वां कारण सुनिए, किस कारण से कैसे हनुमान जी राम जी को पहचान गए। देखिए, हनुमान जी जो विद्याधन किए थे, ये सूर्य के साथ, इनके गुरु है सूर्य, उनके पास जाकर ये सूर्य भगवान से वेद शास्त्र सब कुछ पढ़े थे। जब इनका विद्याध्ययन कंप्लीट हो गया, तब ये गुरु दक्षिणा देने को चाहे तो सूर्य भगवान जी ने कहा, देखो मेरे अंश से एक पुत्र जिनका नाम सुग्रीव है, ये अभी किष्किंधा में रहता है, तो उनके पास जाओ और उनके रक्षा करो, उनके विपत्ति आने नहीं दो, इनके सदा सहायता करते रहना, और देखो तुमको आगे भी लाभ होगा। तो कैसे? परात्पर ब्रह्म अवतार लेंगे और उनकी स्त्री का हरण हो जाएगा, तब ये अपनी स्त्री को खोजते हुए यहां आएंगे। अतएव तुम हनुमान जी प्रभु को तब पहचाना, प्रभु को पहचाना, ये भी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र। तो आपने जितना भाव सुना, बड़ा सुंदर भाव था। तो अभी प्रभु को पहचान गए श्री हनुमान जी। प्रभु पहिचानी परेउ गही चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जो सुख लगा था तब ये साधारण सुख नहीं था, ये अलौकिक सुख था। इसे अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वचन के माध्यम से नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये अकथनीय है। हनुमान जी का कुछ जन्म वृत्तांत तो सुनिए। इनकी जन्म कथा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। पुंजिक स्थला नाम के एक अप्सरा थे, जो शापवश जो कुंजर बानर की कन्या रूप में जन्म लिए। इनके पिता का नाम क्या है? कुंजर हुआ, और ये पुंजिक स्थला अप्सरा का नाम हुआ अंजना देवी। तो अंजना कुंजर बानर का कन्या हुआ। इनका विवाह केसरी बानर से हुआ। एक बार देवी अंजना ये मनुष्य रूप धारण करके माला, आभूषण, विभिन्न प्रकार श्रृंगार करके एक पर्वत के शिखर पर बैठे थे। तब उसी समय पवन देव का दृष्टि उनके ऊपर पड़ा और इनके रूप पर ये मोहित हो गए, और ये पवन इनका आलिंगन किया, जिसके प्रभाव से महाबली, महातेजस्वी और पवन के समान बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, ऐसे हनुमान जी पवन के औरस
और केसर जी के क्षेत्रज पुत्र रूप में उत्पन्न हुए ये हनुमान जी और शंकर जी का अंशावतार है, इसीलिए शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। और पवन तनय, पवन के तनय, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ये सब आप हनुमान चालीसा में जानते हैं। तो बालकपन में हनुमान जी सूर्य उदय देखकर उसे फल समझकर उसे खाने के लिए उछले, और उस दिन सूर्य ग्रहण था। हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए जा रहे हैं, उधर राहु ग्रास करने ये जा रहा था। तो राहु ने देखकर डर गया हनुमान जी को। ये बोला मैं तो आज सूर्य को निकलना था, तो ये दूसरा कौन राहु आकर यहाँ आ गया। तो ये हनुमान जी के बारे में इंद्र को शिकायत किया। तो इंद्र जी ऐरावत श्वेत हस्त के ऊपर बैठकर ये आए, और जब उनको आते हुए देखा, हनुमान जी बोला तुम यहाँ से हट जाओ, मैं तुमको भी निगल जाऊंगा, तुम्हारे हाथी के साथ तुमको भी गर्भस्थ कर दूंगा। तब इंद्र ने क्रोधित होकर उनके ऊपर वज्र प्रहार किया था। वज्र प्रहार करने से इनका हनु पर आघात हुआ और ये अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये पवन तनय हनुमान जी, जो हनुमान जी जो पवन इनके पिता है, इनको क्रोध आया, मेरा इतना छोटा सा पुत्र पर इंद्र ने इतना बड़ा वज्र प्रहार किया। तो ये क्रोधित होकर पवन हवा बंद कर दिया। तब सबने छटपटाने लगे और सब देवता वहां आकर उपस्थित हो गए। तब पवन जी को प्रसन्न करने के लिए सबने वरदान दिया हनुमान जी को और बचा लिया। सबने कहा हमारा जो जो अस्त्र है, ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र इसको काम नहीं करेगा। ब्रह्मा जी के अस्त्र, ब्रह्मास्त्र से ये अवध्य होगा। शंकर जी के पाशुपत अस्त्र से अवध्य हो। ऐसे काल दंड हरि चक्र कराला, किसी और वरुण के पास किसका भी प्रभाव हनुमान जी पर न पड़ेगा। तो यह सुनकर पवन जी ने प्रसन्न होकर फिर हवा चालू कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अब श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी पड़े हैं, उनको बहुत सुख लग रहा है, अलौकिक सुख। इनको आज पढ़ने दीजिए और यहाँ विश्राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। अगले प्रवचन में फिर हम आगे जो हनुमान जी का नेक्स्ट कार्य पर आप सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।